everyone. Today we will study maths chapter number 2 long and short. Previous lectures में हमने देखे थे रिलेशन बिटवीन ऑल द यूनिट्स के बीच के जितने रिलेशन है वो देखे थे. यस, मीटर से कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर तो हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर से किलोमीटर यूज़ करना है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे. हमने उस तरीके से क्वेश्चंस देखे थे. कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे थे जिसमें कहीं हैंड्स बिगर बनाना है तो कहीं ब्रूम छोटी बनानी है. यस, गिवन क्वेश्चन के हिसाब से आपको चेंजेस करने होते हैं फिगर में, वो हमने पहले देखा था. फिर लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था दैट एक स्कूल है जिसमें एक रेसिंग कंपटीशन हो रही है जिसमें 4 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया होता है. तो हम उनका डिस्टेंस मेजर करते हैं ओके फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन पर से स्टूडेंट्स की कहाँ तक पहुँची है गर्ल्स, वो हम बताते हैं. ओके, नाउ वी कम टू लास्ट क्वेश्चन विच वॉज दैट लॉन्ग जंप. हमने लास्ट लेक्चर में लॉन्ग जंप तक हमने ये क्वेश्चन स्टॉप किया था, लेक्चर स्टॉप किया था. तो हम वहीं से एक बार स्टार्ट करते हैं. कंटिन्यू अगेन विद दिस. ओके, लॉन्ग जंप, दिस इज़ द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज़. ये बॉयज़ के लिए लॉन्ग जंप अरेंज की हुई है. धनु हैज़ द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर. धनु का सबसे ज़्यादा लॉन्ग जंप है जिसका मेजरमेंट है 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर. गुरजीत इज़ सेकेंड. जो गुरजीत है वो सेकेंड आया है. हिज जंप इज़ 20 सेंटीमीटर लेस दैन धनुज. गुरजीत का जितना डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर लेस है धनु से. फिर ऐसा कहा गया है कि जो थर्ड है वो गोपी है. गोपी कम्स थर्ड. हिज जंप इज़ ओनली 5 सेंटीमीटर लेस दैन गुरजीत जंप. अब गोपी का जो जंप है, जो गुरजीत का जंप आएगा उससे भी 5 सेंटीमीटर लेस है. तो आपको तीनों के आंसर कैलकुलेट करने थे, आंसर निकालने थे. ओके, सो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ भी आपको बता दी थी किस तरह से आपको सॉल्व करना है. मैं वो चीज़ फिर से ही आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, अब आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने एक पेज रखा है जिस पर मैंने सारे आंसर्स लिखे हैं. मैंने किस तरह से बताया था दैट फर्स्ट जो था धनु उसका मेजरमेंट कितना था 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर. फिर जो सेकंड है, जब भी आप कोई कंपटीशन करते हो तो सबसे ज़्यादा जिसका स्कोर होता है उसे फर्स्ट देते हैं. उसके बाद जो होता है वो उससे कम होते हैं सारे. ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है. तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया है. सबसे पहले हमने धनु का मेजरमेंट लिखा है विच इज़ 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर. उसके बाद गुरजीत 20 सेंटीमीटर लेस है तो हमें उसमें से 20 सेंटीमीटर माइनस करने हैं, सब्सट्रैक्ट करने हैं. ओके, आप देख सकते हो मैंने कैसे सॉल्व किया है 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर. ओके, जो हमारा गुरजीत का मेजरमेंट आया है 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर. नाउ अबाउट थर्ड विच इज़ गोपी. जो गोपी है वो थर्ड नंबर पे आया है तो वो सिर्फ गुरजीत से 5 सेंटीमीटर ही लेस है. आप देख सकते हो मैंने यहाँ लिखा है 5 सेंटीमीटर लेस दैन गुरजीत. गुरजीत का कितना आया 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर. तो हम पहले गुरजीत का मेजरमेंट लिखते हैं विच इज़ 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर. तो जो भी आंसर हमें मिलेगा वो होगा गोपी का डिस्टेंस. ओके, विच इज़ 3 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर. नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमें टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं. हम सबसे पहले उस पे जाते हैं. हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपी जंप. अब सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया है कि गुरजीत और गोपी के डिस्टेंस आपको लिखने हैं. तो हमने, आप देख सकते हो मैं फिर से स्क्रीन पे पेज ला रही हूँ. तो आप क्या आंसर लिखोगे, गुरजीत इक्वल्स टू 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड गोपी इक्वल्स टू 3 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर. वही चीज़ मैंने यहाँ क्वेश्चन में लिखी है. आप देख सकते हो क्वेश्चन के आंसर्स में दैट गुरजीत इक्वल्स टू 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर
and Gopi equals to 3 meter and 15 centimeter. Okay, understood this much? Okay, next try and see how far you can go. अगर आपके पास फैसिलिटी है घर पे तो आप एक बार लॉन्ग जंप करके देखिए और वो मेजरमेंट करिए. उसमें क्या होता है, जहाँ से आप जंप ले रहे हो उस लाइन को आप मेन लाइन कहोगे और फिर आपने जितना जंप किया है उस लाइन से वहाँ तक आपको मेजरमेंट करना है, तो आपको फाइनल डिस्टेंस प्रॉपर वे में मिलेगा दैट आपने कितना जंप किया है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल. अब आपसे पूछा गया है कि आप एक जगह पे खड़े रह के कितने ज़ोर से कितने दूर तक आप बॉल फेंक सकते हो. सो आई हैड रिटन 5 मीटर. आप अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हो, बट मैं यहाँ लिखवा रही हूँ 5 मीटर. नेक्स्ट वन, लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल और वॉलीबॉल. हाउ फार कैन यू किक इट. अब आपसे कहा गया है कि अगर कोई बड़ा बॉल है, वॉलीबॉल या फिर फुटबॉल, तो आप कितने ज़ोर से किक मार सकते हो, तो उसका डिस्टेंस आपको मेजर करना है. अगर बॉल जितना दूर गया उतना आप मेजर करोगे. तो मैंने यहाँ लिखा है 25 मीटर. आप अपने हिसाब से कुछ अदर नंबर भी लिख सकते हो जितना आपसे हो सकता है. ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज. हियर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सम जम्प्स. यहाँ पे एक गेम दी हुई है, उसके हिसाब से आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड इंडियन रिकॉर्ड के नेम्स लिखे हैं ऑफ मैन एंड वीमेन. ओके, आप फर्स्ट कॉलम में देख सकते हो तो वहाँ लिखा है हाई जंप फॉर मैन, लॉन्ग जंप फॉर मैन, हाई जंप फॉर वुमेन, लॉन्ग जंप फॉर वुमेन. और हर स्पोर्ट्स में डिफरेंट नेम्स आपको दिखेंगे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के हैं और साथ ही में इंडियन रिकॉर्ड के हैं. वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी पूरे दुनिया के हिसाब से उसका रिकॉर्ड होता है, और इंडियन रिकॉर्ड मतलब कि सिर्फ इंडिया का रिकॉर्ड जो होता है उसके हिसाब से. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल. टेबल में से आपको इस क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. ओके, हम रफली दूसरे पेज में सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट वन, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप. अब क्वेश्चन पहले आपको समझना होगा दैट क्वेश्चन में क्या लिखा है. क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि जो चंद्रपाल है वो इंडियन रिकॉर्ड में है, उसको कितना और ज़्यादा जंप करना पड़ेगा ताकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जितना हो जाए. देन इट इज़ सिंपल. पहले आप कंपैरिजन करोगे दो चीज़ में, विच इज़ ग्रेटर. 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर देन 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर. इट मीन्स ये इससे ज़्यादा है. ओके, ये चीज़ आप याद रखना, ये इससे ज़्यादा है. इट मीन्स आपको ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करना है तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा. ओके, नाउ आई विल शो यू टू अनदर पेज. अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने एक पेज रखा है और उसके अंदर हम अब कैलकुलेशन करेंगे. ओके, नाउ सबसे पहले हम चंद्रपाल का जो हाई जंप है फॉर मैन वो अब हम लिखेंगे. तो हम यहाँ लिखते हैं हाई जंप ब्रैकेट में मैन इंडियन रिकॉर्ड ओके. क्या नेम था? चंद्रपाल. यस, चंद्रपाल. ओके, देखिए मैंने इस तरीके से चंद्रपाल नेम लिख लिया है. नाउ
उसका डिस्टेंस विच इज 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड का लिखना है। वर्ल्ड रिकॉर्ड is 2 meter and 45 centimeter, which is greater? Yes, this is 2 meter and 45 centimeter। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे 2 meter and 45 centimeter minus 2 meter 17 centimeter। Okay, now we will solve this। सेंटीमीटर को हमेशा सेंटीमीटर से सब्सट्रैक्ट करना होता है और मीटर को मीटर से, और पीछे जो भी यूनिट्स आपको दी गए हैं वो कंपलसरी आपको लिखने होते हैं। ओके, सिंपल सब्सट्रैक्शन है। अब ये इससे सब्सट्रैक्ट नहीं होता, सो वी विल कैरी। ओके, सो सबसे पहले 4 में से 1 जाता है तो 3 एंड 5 और 1 ऐड हो जाएगा तो इट विल बी 15। सो आवर आंसर इज हियर 8, हियर 2 एंड हियर विल बी 0 मीटर। 0 मीटर को इस तरह से लिखना करना ज़रूरी नहीं है, आप कुछ ना लिखो तो भी चलेगा, बट यहाँ एक बार आपको 0 शो करना है। अब जो हमें आंसर फाइंड आउट करना था, जो हम उसे डिफरेंस कहते हैं, डिफरेंस, तो आप लिख सकते हो डिफरेंस इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से होगा, दैट अगर चंद्रपाल ने, जिसकी अभी उतनी लेंथ है क्या 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर, उसमें और एफर्ट्स करके और थोड़ा ज़्यादा अगर वो जंप कर रहा है 28 सेंटीमीटर, तब जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड तक वो पहुँचेगा। दिस वॉज आवर क्वेश्चंस आंसर। ओके, क्वेश्चन का आंसर है हमारा ये, विच इज़ 28 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर should बॉबी ए जम्प टू रीच 2 मीटर। अब कहाँ है बॉबी ए, यहाँ दिख रहा है, हाई जम्प फॉर वुमेन्स इन इंडियन रिकॉर्ड, बॉबी ए 1 मीटर एंड 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर। इट मीन्स अब क्वेश्चन में हमें क्या बताया है कि बॉबी ए जो है उसे 200 मीटर तक जंप करना है, तो उसे और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 200 सेंटीमीटर तक करना हो तो अब पहले यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे बॉबी ए इक्वल्स टू 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर। अब कहाँ तक जंप करवाना था, 2 मीटर तक। अगर 2 मीटर आपको दिया है तो आप सेंटीमीटर में आप उसे लिख सकते हो 200 सेंटीमीटर। ओके, अगर 2 मीटर को आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 200 सेंटीमीटर। आपको अब सब्सट्रैक्ट करना है, मैं आपको शो कर रही हूँ आप किस तरीके से करोगे। तो आप डायरेक्टली मीटर भी ले सकते हो, तो 2 मीटर और पीछे कुछ नहीं है सेंटीमीटर में, तो आप याद रखोगे 0 0 कंपलसरी लिखना है। You directly write with 0 0 over here and write सेंटीमीटर। ओके, फिर माइनस जो हमें बॉबी ए का दिया था वो लिखेंगे 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। अब आप इसे सॉल्व करोगे, सेंटीमीटर एज इट इज़, मीटर एज इट इज़, 0 में से 1 जाएगा नो, तो यहाँ पूरा हम कैरी करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 और here will be 9 and here will be 10. Okay, 10 minus 1 9, 0 and here again we comes to 0. So your answer will be 9 centimeter।
अगर बॉबी 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा जंप करती है, हाई जंप करती है, तो वो 2 मीटर तक पहुंच जाएगी। अंडरस्टूड? ओके। रिमेंबर दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने आपको बताया था ना, ये रहा, ये सेम चीज़ है, ये आपको याद रखना है। तो हाफ मीटर कितना होगा ये आपसे पूछा गया है, तो आप 100 का हाफ कहोगे क्या होता है? 100 का हाफ होता है 50। सो हियर यू कैन राइट 50 सेंटीमीटर। ओके, हाफ मीटर मीन्स 50 सेंटीमीटर। Now next one, Galina's long jump is nearly dash। अब आपको गलीना यहाँ फाइंड करना है, दैट कहाँ है? वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में लॉन्ग जंप में वुमन के प्लेस पे है और उसका डिस्टेंस है 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर। अब ऐसा कहा है नियरली, यानी किस चीज़ के आसपास दिया गया है वो आपको बताया है। अब आप देख सकते हो यहाँ मैं रफली लिख रही हूँ दैट अगर 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर है तो ये किसके पास हुआ? 7 मीटर के पास होता है या 8 मीटर के पास होता है या 8.5 मीटर के आसपास होगा? ऑब्वियसली ये 8 मीटर के आसपास है, क्योंकि आप पीछे देख सकते हो 52 दिया है। नो, इट विल बी 7.5 मीटर। अगर 100 मीटर है, 100 सेंटीमीटर आपको दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप लोगे तो नियरली 8 होगा। ओके, लेकिन हाँ आपको आंसर दिया है 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर। इट मीन्स एग्जैक्टली हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, 50 पे हाफ हो जाता है, लेकिन हमें आंसर में दिया है 52, तो हम ये लिखेंगे 7.5। दिस इज आवर आंसर, 7.5 मीटर। ये चीज़ आप याद रखोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप। अब आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड देखना है। ओके, सबसे पहले हम सर्च करेंगे। ओके, कहाँ है वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड? ओके, दोनों हैं, एक हाई जंप के लिए है और एक लॉन्ग जंप के लिए है। अब आपको ये पूछा गया है कि दोनों का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन। डिफरेंस जहाँ भी आपको पूछा है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है दैट यू हैव टू सब्सट्रैक्ट। हमेशा ग्रेटर नंबर में से ही स्मॉलर नंबर सब्सट्रैक्ट होगा, ये चीज़ आप याद रखोगे। ओके, तो सबसे पहले हम गलीना एंड स्टिफका नेम है, तो इन दोनों में से देखते हैं विच इज़ ग्रेटर। तो गलीना सी का सबसे ज़्यादा है, स्टिफका का थोड़ा कम है। इट मीन्स 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर को 9 मीटर एंड 2 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब मैं इस हाफ पेज पे आपको शो करने वाली हूँ दैट आपको इसका आंसर किस tariके से फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर women, WOMENS, women's। ओके, तो 2 है, तो सबसे पहले दोनों का नेम लिखेंगे, गलीना सी विच इज़ 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर। फिर है स्टिफका के which have 2 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ओके, अब सबसे ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर हम माइनस करेंगे, ग्रेटर इज दिस वन। ओके, तो हम ये लिखते हैं 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर
यहाँ पे सिर्फ 9 है तो आगे हम 0 लिखेंगे, फिर 9, देन सेंटीमीटर। हमेशा यूनिट एज इट इज़ लिखना होता है। अब देखिए 2 में से ये सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो हम कैंसिल करके आगे से एक ले रहे हैं 1 पॉइंट। हियर विल बी 4, आंसर विल बी दिस 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है, सिंपल सब्सट्रैक्शन किया है मैंने यहाँ पे। ओके, सो दिस इज आवर आंसर 5 मीटर and 43 centimeter. Okay, now next one. If Mike P could jump dash centimeters long, his jump would be full 9 meters. अब पॉल कहाँ है, माइक पी कहाँ है, हम वो देखेंगे। वो यहाँ है वर्ल्ड रिकॉर्ड में 8 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर उसने जंप किया है। अब इसमें ये कहा है अगर 9 मीटर बनाना है इसे खुद के डिस्टेंस को तो कितना वो और जंप करेगा तो 9 मीटर कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले माइक पी का मेजरमेंट लिखते हैं, उसके बाद आप देख सकते हो मैं क्या कर रही हूँ, 9 मीटर तक पहुँचाना है तो सिंपल आप 9 मीटर एंड 00 सेंटीमीटर लिखोगे। इसमें से ये आपको सब्सट्रैक्ट करना है इन दिस वे। ओके, ये कैंसिल होगा, यहाँ 10 हो जाता है, आंसर हियर विल बी 5 सेंटीमीटर। यहाँ 9 हो जाएगा, हियर विल बी 0, ये कैंसिल होके 8 हो जाएगा, here will be 0, which is our final answer is 5 सेंटीमीटर। अगर वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर और ज़्यादा जंप करता है तो वो पूरा 9 मीटर कर पाता है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस होल बॉक्स टाइप क्वेश्चंस। ओके, मीन्स ये पूरे इसका लास्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। Whose high jump is very close to 2.5 meter? 2.5 यानी 2.50 सेंटीमीटर या 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर हम इस तरीके से बोल सकते हैं। अब इसमें से देखते हैं, मैं यहीं पे डायरेक्टली पेंसिल से आपको शो कर रही हूँ। स्टीव का है, उसका लेंथ है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। ये तो ऑलमोस्ट नियरली टू 3 होगा, 3 मीटर तक का होगा, बट हमें आंसर में कहा गया है 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर यानी 2.5 मीटर। फिर चंद्रपाल का है 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। इसका जो डिस्टेंस दिया गया है वो 2 मीटर के आसपास हो रहा है क्योंकि 2 से थोड़ा ही ज़्यादा है। अब जेवियर एस का है, हम देखते हैं तो वो है 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। ये ऑलमोस्ट 2.5 तक के नियर का हो रहा है। एंड लास्ट वन इज बॉबी का 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर। इसका तो हमने क्वेश्चन भी देखा था, ये नियरेस्ट टू 2 हो रहा है, लेकिन अवर आंसर इज, यहाँ हमारा आंसर है जेवियर एस जो 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है जिसका, और वो नियरेस्ट टू 2.5 हो रहा है। ओके ओके स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टॉप आवर लेक्चर हियर एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन आंसर्स and ready for the next lecture. Bye, take care, have a good day.